साधना न्यूज के खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट में मैत्री विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल रिसाली के डायरेक्टर और कल्चरल एसोसिएटेड एस संजीव से साधना न्यूज के दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर डायरेक्टर एस संजीव ने बताया कि मैत्री विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू से ही छात्राओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बेहतर कार्य कर रही है। वहीं यही खास वजह है कि हमारे स्कूल की शुरुआत पिछले कई वर्षों पहले छोटे रूप में हुई थी, लेकिन आज स्कूल अपना विशाल रूप ले चुका है। साथ ही हजारों छात्राओं के साथ एक उत्कृष्ट शिक्षकों का संग्रहण हमारे पास है और इसी वजह से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पाटन में खोला गया है। इस वर्ष सभी 10वीं एवं 12वीं की छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में नाम लाकर भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्राथमिकताएं रही आप लोगों का साल भर बच्चों को पढ़ाने में, छात्राओं को पढ़ाने में? सबअर्बन एरिया के शहरी बच्चों को छोड़ के ग्रामीण बच्चे भी हैं, उनको बाकियों के साथ कॉम्पिटिट करा के अच्छा परसेंटेज लाना, ये हमारे टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले स्कूल के टीचर या डायरेक्टर को ही स्टूडेंट फोन लगाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। इस बार किस तरह का अनुभव रहा? जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट के होते हैं, बच्चे उस सब्जेक्ट के टीचर्स को सबसे पहले अपना रिजल्ट बताते हैं, शेयर करते हैं और अपना खुशी। जब छात्राएं सर 12th पास कर जाता है तो उसके बाद एक नई टर्निंग पॉइंट उसके जीवन पर होता है। करियर काउंसलिंग में बच्चों को बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं जी, और उनके डाउट्स भी क्लियर करते हैं कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फील्ड्स है जी। कई बच्चे टॉपर रहते हैं, 93, 98% लाते हैं, लेकिन कई बार कम हो जाता है तो वो हताश निराश होते हैं। एग्जाम का रिजल्ट जो बच्चे कम बात करते हैं या शेयर नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन में और ये सब चीजों में जाते हैं जी। ये नई शिक्षा नीति बच्चों में किस तरह से प्रभाव डाला इस बार? मेरा विश्वास है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी कम होंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग प्रमुख। आप सभी का एक बार फिर से साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है और हमारे साधना न्यूज के खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन फर्स्ट के माध्यम से हम अलग अलग शिक्षाविद से हम आपको मुलाकात कराते हैं और उनसे अनुभव साझा आप सभी का कराते हैं। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, मैत्री विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल रिसाली के जो डायरेक्टर है एस संजीव साहब, जो लगातार पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम साधना न्यूज को आपका बहुत स्वागत करते हैं साहब। नमस्कार जी साहब, लगातार आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, और हाल पे ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आया। हम इनको भी समझेंगे, लेकिन इस बार हम फर्स्ट इंटरव्यू कर रहे हैं साहब का, तो हम इस स्कूल के फाउंडेशन के बारे में भी समझेंगे और साहब के निजी जीवन में भी प्रकाश डालेंगे। साहब, आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ से हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इस स्कूल का फाउंडेशन कैसे शुरुआत हुई स्कूल की? जी। मैं भिलाई का ही निवासी हूँ, मूल निवासी यही मेरी पैदाइशी हुई है। मेरे पेरेंट्स भिलाई, पापा भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉय हैं, रहे हैं, तो वैसे शादी करके वो भिलाई में रहे जी। हमारा जन्म यही हुआ जी। और रिसाली सेक्टर जब नया बना था जी, तो मेरी माँ उस समय की अपनी ग्रेजुएट थी जी और फादर बीएसपी एम्प्लॉय थे। हम लोग रिसाली जब आए तो यहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का बहुत रिक्वायरमेंट था। यहाँ स्कूल ही नहीं था आसपास, रिसाली में तो था ही नहीं। काफी साल बाद मरोदा में इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है, उस समय नहीं था, तो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना होता था। तो इस वजह से फिर चूंकि मेरे फादर का बेस थोड़ा एजुकेशनिस्ट थे, वो समाज के लिए सेक्टर 4 में एसएनजी विद्या मंदिर जो है उसके वो फाउंडर प्रेसिडेंट है, तो उनको अनुभव था शिक्षा के क्षेत्र का। तो यहाँ पे माता जी ने मात्र 7 बच्चों के साथ जी, उस समय नर्सरी नहीं होता था, KG1 KG2 होता था जी, और सारे बच्चे जो KG1 KG2 किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जी, उनका मूल उद्देश्य ये होता था कि क्लास 1 का एंट्रेंस एग्जाम बीएसपी का जो है जी, उसके लिए जहां भी अच्छा प्रिपरेशन हो जी, वहां से करके बीएसपी स्कूल में एडमिशन लेना। वैसे करके मैत्री विद्या निकेतन का मतलब शुरुआत हुआ है जी। और जब से शुरुआत हुई साहब, और अब जब मुड़ के देखते हैं तो कितना परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि काफी आगे जा चुका है मैत्री विद्या निकेतन।
बहुत ये तो हमारे सोच के परे हमने डेवलपमेंट किया। जब स्टार्ट किया था तो इतना बड़ी परिकल्पना नहीं थी कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज और इतना सब एजुकेशन में करना है। लेकिन समय के साथ साथ सोच भी बदलता गया और करते गए, आगे बढ़ते गए, और आज मैत्री विद्या निकेतन अपना 3 स्कूल और कॉलेज ये सब चला रहा है और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी सर, ध्रुव भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है और उस एजुकेशन हब में आपने एक प्रथम श्रेणी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप पाटन के क्षेत्र में भी अपना ब्रांच डाले हैं और भिलाई में भी है। कहाँ कहाँ ब्रांच है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तो रिसाली सेक्टर में बीएसपी के क्वार्टर में जो चलता था वो आज भी वहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल चल रहा है जी। उसके बाद फिर 92 में हमको बीएसपी से ये लैंड लीज पे मिला जी, जिसपे ये बिल्डिंग बना के यहाँ पे हम लोग का +2 चल रहा है जी। और यहाँ से करीब 25-26 बैचेस पास आउट हो चुके हैं जी। और 2011 में जी पाटन में एक स्कूल बंद हो जाने की वजह से जी वहाँ के पेरेंट्स बहुत हम लोग से रिक्वेस्ट करने पर जी हम लोग एक बार वहाँ सर्वे किए, देखे, फिर हमने इनिशियली एक रेंटेड बिल्डिंग में वहाँ स्कूल डाला, जमीन खरीद के। फिर वहाँ पे यहाँ से भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी अच्छा लैंड है साहब, एकदम बाहर का वातावरण, खुले वातावरण जी। तो वहाँ पे हम लोग फुल फ्लेज वहाँ के भी बच्चे अभी 2 बैच पास आउट हो चुके हैं 12th के, सेकंड बैच इस साल पास आउट हुआ है और काफी अच्छा वहाँ पे भी वो भी सीबीएसई है। हाँ, सीबीएसई जी। और हाल में ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया जिसमें मैत्री विद्या निकेतन के जो 10th एवं जो 12th के जो बच्चे हैं उन्होंने भी काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया साहब जी। किस तरह से प्राथमिकताएं रही आप लोगों का साल भर बच्चों को पढ़ाने में, छात्राओं को पढ़ाने में जी? अब यहाँ पे हमारे स्कूल का जो लोकेशन है थोड़ा सा आउटस्कर्ट होने की वजह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे काफी हैं जी। सबअर्बन एरिया के शहरी बच्चों को छोड़ के ग्रामीण बच्चे भी हैं जिनके पास वो जब वापस अपने घर जाते हैं जी, उतई है या आसपास का और जो गांव है, तो उनको वहां पे प्रॉपर ट्यूशन और पढ़ाई का वो एटमॉस्फेयर नहीं है, ट्यूशन भी नहीं मिलते हैं, पढ़ाई का मोहल्ले में उतना एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से उनके लिए उनको बाकियों के साथ कॉम्पिटिट करा के अच्छा परसेंटेज लाना ये हमारे टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं, जो बच्चे जिनको हेल्प की जरूरत होती है उनको स्टे बैक करा के, और यहीं के हमारे स्कूल के टीचर्स उनको बहुत अच्छे से अलग से भी प्रिपरेशन कराते हैं। और वही कारण है कि हमारे स्कूल में हर साल सीबीएसई का जो बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छा आता है और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। साथ ही साथ हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी अभी कुछ दिन पहले जेईई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जिसमें कि हमारे स्कूल के 6 बच्चों ने मेंस को क्रैक किया हुआ है जी। वाणिज्य विषय में साहब कुछ स्टूडेंट 12वीं के 92-93% भी लाए, काफी महत्वपूर्ण ये बातें हैं। और भिलाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम गौरव किया है, स्कूल का नाम गौरव किया है। तो वो बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि साल भर तक का जो मेहनत का रिजल्ट होता है और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले स्कूल के टीचर या डायरेक्टर को ही स्टूडेंट फोन लगाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। इस बार किस तरह का अनुभव रहा? ठीक वैसे ही रहा जी। टीचर्स से डायरेक्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं जी। जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट के होते हैं बच्चे उस सब्जेक्ट के टीचर्स को सबसे पहले अपना रिजल्ट बताते हैं, शेयर करते हैं और अपना खुशी जाहिर करते हैं जी। जैसे कि आपने कहा कॉमर्स में पहले कॉमर्स जिन बच्चों का परसेंटेज कम होता था उनको बाय फोर्स उनको बोला जाता था कि आपको साइंस या मैथ्स नहीं मिलेगा, आपको कॉमर्स ही मिलेगा जी। लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन में चेंजेस है जी। आज बहुत अच्छे परसेंटेज में 10th में पास हुए वाले बच्चे आर्ट्स भी ले रहे हैं जी और कॉमर्स भी ले रहे हैं जी। और हमारे यहाँ की कॉमर्स की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है जी।
उनका काफी नाम है, काफी 15 साल से मैडम कंटिन्यूअस पढ़ा रही हैं हमारे स्कूल में अकाउंट्स, तो अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रही है जी। जब छात्राएं सर 12th पास कर जाता है तो उसके बाद एक नई टर्निंग पॉइंट उसके जीवन पर होता है कि कौन से क्षेत्र में जाना है, क्या अचीवमेंट करना है, तो उस बीच में किस तरह से सलाह आप लोग दे पाते हैं बच्चों को? हम लोग 12th बोर्ड से पहले ही 12th के बच्चों को, सिर्फ 12th नहीं 11th के बच्चों को भी, 11th 12th के बच्चों को अच्छे अच्छे लोगों को बाहर से लाके, हमारे यहाँ के जो पास आउट एलमिनीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कोई आईआईटी किया, फिर आईआईएम किया, उसके बाद कहीं अच्छी जगह पोस्टेड है, ऐसे स्टूडेंट्स को लाते हैं। बाहर से अच्छे अच्छे गेस्ट को लाते हैं जो करियर काउंसलिंग में बच्चों को बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर करते हैं कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फील्ड्स हैं। ये सारी चीजें हम बच्चों को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जो भी डाउट्स है क्लियर करें और उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन कर सकें। जी, इस इंटरव्यू के माध्यम से साहब आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। कई बच्चे टॉपर रहते हैं, 93, 98% लाते हैं, लेकिन कई बार कम हो जाता है तो वो हताश निराश होते हैं और एक नकारात्मक चीजें उनके मन में रहता है। उनके लिए किस तरह से सकारात्मक कार्य आप लोग करते हैं? एग्जाम का रिजल्ट जो बच्चे कम बात करते हैं या शेयर नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन में और ये सब चीजों में जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमसे ज्यादा संपर्क में उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, सिबलिंग्स रहते हैं, तो रिजल्ट को लेके बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, खासकर कि पड़ोसी का बच्चा या तेरा क्लासमेट का ये परसेंटेज है, तेरा क्यों कम हो गया। रिजल्ट तो एक क्वालिफाइंग 12th क्वालिफाई करना मतलब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाकी चीजों के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम, उसमें अच्छा ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे से एक्सपेक्टेशन आपका 95 या 98% है, बाई चांस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो 80s में ही ले आया या 80 के भी नीचे चला गया, तो उसको लेके बहुत ज्यादा अपने को, पेरेंट्स को भी और खुद उस स्टूडेंट को भी ऐसा टेंशन लेना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें इमोशनल नहीं होना है। और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मेन चीज तो यह है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कितने सक्सेसफुल होते हैं, आपको मतलब आप जो सोच रहे हो वैसे आपको उस फील्ड में नौकरी मिलती है और आप अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल है। जी, वाकई बेहतर सुझाव आपने दिए साहब। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई सर 24-25 में। ये नई शिक्षा नीति बच्चों में किस तरह से प्रभाव डाला इस बार? एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव लाए हैं। वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी कम होंगे। आफ्टर 12th भी ग्रेजुएशन में भी उन्होंने ये लिखा, मतलब कर दिया है कि आप जब चाहें एक ईयर आप करते जाओ, सर्टिफिकेट लेते जाओ। तो ऐसे काफी बहुत सोच समझ के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया है जो पूरी तरीके से बच्चों के लिए लाभान्वित, मतलब उनके फेवरेबल है। जी, और सर नए बैच के जो छात्र छात्राएं आने वाले हैं 10th और 12th में, उसके लिए किस तरह से इनोवेशन, नवाचार मैत्री विद्या निकेतन स्कूल प्रबंधन करने जा रहा है? हमारे यहाँ तो 11th में सिर्फ थोड़े से एडमिशन्स रहते हैं। 12th में तो एडमिशन कहीं भी किसी के स्कूल में नहीं होता है। 11th में कुछ बच्चे आते हैं, जितने सीट हमारे यहाँ से जिनको हम लोग सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं तो कहीं जाते हैं तो वही सब सीट रह जाता है। 11th में सिर्फ एडमिशन है, अदरवाइज क्लास 1 और नर्सरी में है। अब नए सत्र के लिए हर साल टीचर्स के साथ हम लोग चर्चा करते हैं, उनके साथ नए क्या चीज हैं जो हम अपने बच्चों को दे सके। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, इंटरेक्टिव क्लासरूम्स हैं, जिसके माध्यम से तो करीब करीब सभी स्कूल कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे से स्मार्ट क्लासरूम्स में बच्चे टीचर्स के साथ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नई नई चीजें डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ कि किस तरीके से बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करें और वो क्लास में मतलब चीजें जो मैडम या टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण कर सके, ध्यान रहे उनका। और आधुनिकता का भी समय है साहब, आधुनिक चीजें किस तरह से
उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूलों में। और आधुनिक चीजों में दिक्कत यह है कि बच्चे आधुनिक चीजों में डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं। जी जी जी। फायदा उठाना है तो स्काई इज द लिमिट। जी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बच्चे सोशल मीडिया और मोबाइल जो उनको देना पड़ता है मजबूरी में, जी जी जी, उससे कम परसेंटेज बच्चे हैं जो फायदा ले रहे हैं। जी। ज्यादा बच्चे उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं सदुपयोग के साथ उनका दुरुपयोग भी हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है ना। और इसमें कई बच्चे उनका बेहतर लाभ ले पा रहे हैं और कई बच्चे उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं सर। किस तरह देखते हैं? यही है जी। बच्चे उसका लाभ कम ले रहे हैं। जी। अगर हम मासेस में लें तो परसेंटेज वाइज अगर 20% बच्चे उससे प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं या उससे सिर्फ अच्छी चीजें ले रहे हैं, जी, तो 80% बच्चे उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जी। डिस्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि एक बच्चा पढ़ने बैठा, उसका दोस्त फ्री है, एक मैसेज कर देगा क्या कर रहा है, आजा मैं फ्री हूं, चलते हैं सिविक सेंटर चाय पीने नन्हे के यहाँ। तो बच्चा पढ़ रहा है घर में बैठे बैठे, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उठ के कुछ भी बोलता है। अगर पेरेंट्स से सही बोल के जाने वाले बच्चे तो सच बोल के जाएंगे, अदरवाइज बच्चा कुछ भी कॉपी लेने जा रहा हूँ, ये लेने जा रहा हूँ, उठ के चल देगा। जी, ये सारी चीजें होती हैं। जी। भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है साहब, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल जी। भिलाई बच्चों के लिए और पढ़ाई का एक बहुत अच्छा हब, एजुकेशन हब है ही। और यहाँ पे आपको हर फील्ड में आपको प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर टीचर्स, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर लें तो नर्सरी स्कूल से लेके आपको 12th तक के लिए, उसके बाद आगे कोचिंग, सब चीज के लिए आपके पास बहुत उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। जो जैसा पढ़ना चाहता है, जिस लेवल में पढ़ना चाहता है, हर लेवल का यहाँ पे स्कूल और व्यवस्थाएं हैं और बेसिक बहुत बढ़िया है। बेसिकली देखा जाता है सर कि छत्तीसगढ़ के लोग भिलाई आ रहे हैं और भिलाई के जो बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, क्या कारण मानते इसका? छत्तीसगढ़ के बच्चे भिलाई आ रहे हैं, वो 12th तक के लिए आ रहे हैं और कोचिंग लेने आ रहे हैं। जी। और कोचिंग के बाद जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जी, वो यहाँ पे जैसे कॉलेजेस है, जी, थोड़ा सा तो है वो चीजें, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टीज अच्छी है, बट यहाँ प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल्स में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या है नहीं मालूम। यहाँ बच्चे ग्रेजुएट होने के लिए ज्यादा बच्चे नहीं रुक रहे हैं, भिलाई के बच्चे तो बाहर ही जा रहे हैं। जी, जी, बाहर जा रहे हैं। जी, क्योंकि अब हम 10th और 12th के एजुकेशन सिस्टम को समझे, हम मैत्री निकेतन स्कूल के उच्च शिक्षा के अगर बारे में बात की जाए साहब, तो किस तरह से कहाँ तक जो है छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन कर सकते हैं हमारे स्कूल में? हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जी। तो हम लोग स्कूल ही चलाते हैं जी। उसके बाद उच्च शिक्षा कॉलेज की? कॉलेज में हमारे पास सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे पास डीएड है, बीएड है और एमएड है। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहे हैं? कॉलेज के लिए तो पूरे छत्तीसगढ़ से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। जी। लेकिन उसमें हम लोग डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं लेते हैं। कॉलेज में जो हमारे कोर्सेस है वो पूरे ही कोर्सेस एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है और स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग करके जो बच्चों को भेजती है, हमको उनको एडमिशन देना है। तो हम लगातार संजीव साहब से बात कर रहे थे जो मैत्री विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर हैं और उच्च शिक्षा कॉलेज भी संचालित कर रहे हैं। लगातार हम और भी अपडेट कराते रहेंगे, नया नवाचार करते हुए छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर है। कैमरा पर्सन सोलन के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।